संसद के द्वारा उसको अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में जोड़ा जा सकता है या फिर किसी जाति को हटाया भी जा सकता है। इसमें स्पष्ट वर्णन है। तो कौन सी जाति को किसी जाति में लाया जाए, कौन से समुदाय को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में लाया जाए, ये मामला संसद पर होना चाहिए। तो मैं ये कतई नहीं चाहूँगा, चूंकि मैं एक आदिवासी समुदाय का लड़का हूँ, तो मैं अपने समुदाय के बारे में बात करूंगा, अपने समुदाय की बढ़ावा करूंगा, अपने समुदाय के लिए जितना हो सके करूंगा। लेकिन मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे समुदाय की हिस्सेदारी घटे। अधिकार छीनने और लूटने की अभी तक बात हुई नहीं है। अधिकार छीनने और लूटने की बात हुई नहीं है। आप टाइगर जयराम दा का देखें, वास्तविक झारखंडियत की मांग है और जो हमारे आदिवासियों की मांग रहे, ये इस पर कोई फोकस अभी तक नहीं करता। कोई स्थानीय नेता, विधायक, मंत्री, बड़े बड़े जो सांसद मंत्री भी इस पर बहुत ज्यादा अभी तक में अमल करते हुए नजर नहीं आए। लेकिन जो आज जो आरोप लगा रहे हैं, कल को यही पार्टी में वो खुद आई थी टिकट लेने के लिए। हमने तो जाके उनको द्वारी में नहीं बोले थे कि दीदी आप आइए, आपको हम लोग टिकट देंगे। वो आप खुद आए थे। अब आप क्यों आए थे हमारे पार्टी में? अगर आपको हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी का विचार अगर आपको नहीं पसंद था तो नहीं आना था। आप अभी जो ब्लेम लगा रहे हैं कि वो कुर्मी समाज का है, उनका हितैषी है, तो आप जो है ब्लेम आपको सही सोचना चाहिए कि इनका केंद्रीय अध्यक्ष तो एक कुर्मी ही है। तो क्यों कौन ये बात सूर्यांशा का उठाया? आज हमारा जेलकम पार्टी ही उठाया। और हम लोग उठाने वाले कौन लोग थे? सबसे ज्यादा महतो कम्युनिटी के लोग थे। आपके समाज से कौन उठाया? ना मुख्यमंत्री बोला, ना आप बोले, कोई नहीं बोला आपके समाज से। जोहार, नमस्कार। और आप देख रहे हैं P3। झारखंड में जो है राजनीतिक हलचलें काफी तेज हो गई है और झारखंड में खासकर आदिवासी वर्सेस कुर्मी का मुद्दा जो और बहुत गर्म तेज चल रही है। और खास तौर पे कि झारखंड एक ऐसा राज्य है, कोयला का तो तापमान है ही है, राजनीतिक गर्मी भी दिनों दिन बढ़ते जाता है। और इन्हीं गर्मी के बीच जो है आदिवासी नेता कोल्हान के टाइगर कहे जाने वाले प्रेम मार्डी सरायकेला खरसावां के पूर्व प्रत्याशी रहे जेल कैंप के। आइए जानते क्या कहिएगा। जोहार दादा। जोहार आपको और आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड वासियों को मेरे ओर से जोहार। दादा, कुर्मी वर्सेस आदिवासी में आजकल बहस चल रहा है, क्या कहिएगा? निशा भगत आपकी पार्टी बगावत कर रही पार्टी के ऊपर। देखिए, सबसे पहले ये जो कुर्मी और आदिवासी का जो मुद्दा है, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। और इसको इससे पूर्व जब 1972-73 में जब झारखंड बना नहीं था, झारखंड को तो बनने में 88 वर्ष लगे हैं, लेकिन जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की गई थी लगभग 1972-73 में, तो उसमें आदिवासी मूलवासी सभी माझी मातो सभी मिल करके झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया। और संघर्ष करने के उपरांत दोनों ही समुदाय के लोगों ने संघर्ष किया और संघर्ष के उपरांत एक झारखंड राज्य अलग हुआ, जो जिसमें हम लोग आज और आप पर हम खड़े हैं। लेकिन कालांतर में समय के साथ साथ ऐसी परिस्थितियां आती गई हैं और ये एक मुद्दा ऐसा बन गया है कि आपस में दो समुदाय को, विशेषकर आदिवासी मूलवासियों को आपस में लड़ाने का ये एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चलते हुए आ रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो विषय है, हाँ, संविधान में कहा गया है कि हर समुदाय को, हर व्यक्ति को अपनी मांगों को रखने का अधिकार है, संविधान देती है। और उसके बाद अगर हम लोग संविधान के पन्नों को पलटेंगे तो आर्टिकल 341, 342 में कहा भी गया है कि किसी भी समुदाय को संसद के द्वारा उसको अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में जोड़ा जा सकता है या फिर किसी जाति को हटाया भी जा सकता है। इसमें स्पष्ट वर्णन है। तो कौन सी जाति को किसी जाति में लाया जाए, कौन से समुदाय को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में लाया जाए, ये मामला संसद पर होना चाहिए। संसद पे बहस करने की विषय है। संसद में हमारे बहुत सारे नेता बैठे हुए हैं, तो उनको कहना चाहिए कि क्या कुछ है नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि चूंकि हम लोग शुरुआती से इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो कहीं ना कहीं माझी या आदिवासी जितना इस झारखंड को बनाने के लिए जितना संघर्ष, त्याग और बलिदान किया है, उतना ही बलिदान हमारे कुर्मी समुदाय के लोग और बाकी समुदाय के लोगों ने भी किया है। तो किसी की मांगों से भी इनकार या फिर ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उनको अब नकार नहीं सकते। मेरा ऐसा मानना है कि जो भी मामला है, जो भी विषय है, अगर आरक्षण की भी बात आ रही है तो किसी दूसरे समुदाय के हक को ना मारा जाए। मतलब हर किसी को अपना हक और अधिकार जीने दिया जाए, उनका जितना हिस्सा बनता है वो हिस्सा दिया जाए। हमारा टाइगर जयराम दा भी कहते हैं कि ये मामला इसको तुल दिया जाता है, इसको बैठ के मसला को हल करने की आवश्यकता है। क्योंकि मेरा ऐसा कहना है कि जब दो अलग अलग दोनों ने संघर्ष किया, दोनों ने अपने हक और हिस्सेदारी की बात की है,
तो मैं ये कतई नहीं चाहूंगा, चूंकि मैं एक आदिवासी समुदाय का लड़का हूँ, तो मैं अपने समुदाय के बारे में बात करूंगा, अपने समुदाय की बढ़ावा करूंगा, अपने समुदाय के लिए जितना हो सके करूंगा। लेकिन मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे समुदाय की हिस्सेदारी घटे। मैं ये नहीं चाहूंगा कि मेरे समुदाय में जो हिस्सेदारी वो घटे, सबको हिस्सेदारी मिले, लेकिन मेरे समुदाय का हिस्सेदारी ना घटे। तो इसीलिए जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी से बात होनी चाहिए और आपस में ये वार्ता हो करके एक अच्छा निष्कर्ष होना चाहिए। खैर, ये मैं एक छोटा सा जेल कैंप का पदाधिकारी हूँ। हमारे यहाँ तो 28 आदिवासी विधायक हैं, 81 विधायक हैं और संसद में हमारे जो 14 जो सांसद बैठे हैं उस तमाम लोगों को पूछने की आवश्यकता है कि वास्तव में क्या है, क्या नहीं करना है, नहीं करना है। क्योंकि मुझे भी लगता है कि इस मुद्दे पे सारे राजनीतिक दल अपना चुप्पी साधे बैठे रहते हैं, तो किन्हीं ना किन्हीं बड़े बड़े जो चेहरे हैं उनको आकर के इस पर बात करने की आवश्यकता है। लेकिन निशा भगत तो साफ तौर पे आरोप लगा रही कि भाई ये हमारी अधिकार छीनने की बात करे और जो हमारे अधिकार लूटेगा, चाहे टाइगर हो, अगर कोई भी, हम उनको बर्दाश्त नहीं करें। देखिए, अधिकार छीनने और लूटने की अभी तक बात हुई नहीं है। अधिकार छीनने और लूटने की बात हुई नहीं है। आप टाइगर जयराम दा का देखें, वो कतई नहीं चाहते हैं कि किसी एक समुदाय को का हिस्सा को काट करके वो किसी दूसरा समुदाय पर बात करे, ऐसी बात नहीं है। उनको देखिए, वो एक राजनीति की शिकार बन गई। उसके बाद उनकी जो भाषा है, आप खुद समझते हैं, माइका लाल, बापका लाल, वो बहुत मतलब इस टाइप की भाषा का उपयोग करते, इस भाषा शैली का उपयोग करते जो उनके चेहरे को शोभा नहीं देता। चूंकि वो राजनीति में बहुत आगे बढ़ रही थी, अपनी भाषा पर संयम रखने की आवश्यकता है। और मेरा मानना है कि हमारे झारखंड में या फिर झारखंड के अलावा तमाम भारत में बहुत सारे हर वर्ग हर धर्म के समुदाय के लोग रहते हैं, तो हर धर्म हर वर्ग हर समुदाय की का भी मान प्रतिष्ठा को रखना है, आपके समुदाय को बढ़ावा देना है, लेकिन साथ ही साथ दूसरे के समुदाय को ठेस ना पहुंचे, ऐसी बातें करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा क्या, देखिए यहाँ अभी गोल गोल घुमाया जा रहा है। बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे आदिवासियों के लिए। अभी तक देखिए पंचायती राज विस्तार अधिनियम 1996 उसको अच्छी तरह से लागू नहीं किया गया। सरना धर्म कोड की मांग इतने सदियों से चल रही, वो अभी तक बेकार पड़ी हुई है। यहाँ की स्थानीय नीति की मांग, ये भी अभी तक भी ठंडे बस्ते में है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ की झारखंड की वास्तविक झारखंडियत की मांग है और जो हमारे आदिवासियों की मांग है, ये इस पर कोई फोकस अभी तक नहीं करता। तो कोई स्थानीय नेता, विधायक, मंत्री, बड़े बड़े जो सांसद मंत्री भी इस पर बहुत ज्यादा अभी तक में अमल करते हुए नजर नहीं आए। तो मेरा कहना है कि अभी मामला को आपस में, जब टाइगर जयराम दा ने सब समुदाय को एक करने का जो बीड़ा लेकर रखा है, झारखंड हित की बात कर रहे थे, इस समय कुछ लोग हैं जो आपस में दोनों समुदाय को लड़ाने का काम कर रहे हैं। उनका आरोप ये भी है कि जब हम पार्टी में थे तो अच्छे थे, निकल गए तो हमको आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। नहीं, देखिए वो जिस प्रकार से, देखिए मेरा सीधा मानना है कि मैं बहुत ज्यादा नकारात्मक वीडियो को देखता नहीं। आप ही लोग उनको बोल रहे थे कि शेरनी है, फिर आप ही लोग कर रहे को ऐसे कैसे चलेगा? मैं देखिए शायद है, मैं एक चीज मानता हूँ, मैं बहुत ज्यादा नकारात्मक वीडियो को देखता नहीं हूँ, मेरा ऐसा है। तो वो क्या बोले नहीं बोले, मुझे बहुत ज्यादा देखा नहीं हो, लेकिन हाँ इतना जानता हूँ कि वो भले जो भी हो, लेकिन उनको अपने भाषा शैली पे ध्यान रखने की आवश्यकता है ना, भाषा शैली पे संयम रखने की आवश्यकता है। जो भी बात बोले सोचने समझने की आवश्यकता है, क्योंकि संविधान ये कहता है कि हम कुछ बोले, लेकिन हम बोलने के अलावा किसी को ठेस पहुंचे ये हमें संविधान अधिकार नहीं देती। वो कह रहे हैं कि टाइगर अगर पीएचडी करे तो मैं भी मास कम किया हुआ हूँ, टेबल टॉक करने के लिए आप कह रहे हैं ना। देखिए ये सब बकवास की बातें हैं, समझे ना। टाइगर है, टाइगर है और टाइगर की बराबरी करना सबकी बात की बात नहीं है। वो क्यों करे भाई, क्यों करे? टेबल टॉक होता किसके साथ? बराबरी के साथ। किसी के साथ पंजाबी लड़ाते हैं, बराबरी के साथ लड़ाते हैं ना। तो आप उसके बराबरी में आइए, फिर टेबल टॉक कीजिए तो शोभा देता है। मुझे नहीं लगता इस पर बहुत ज्यादा सवाल रहेगा कि आप लोगों ने जगह जगह में कर्म महोत्सव किया जा रहा है, इसका क्या संदेश है? देखिए, आप जानेंगे कि जेल के झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा तो पहले झारखंडी भाषा खत्म समिति जेबी केसेस के रूप में एक संस्था, एक कमेटी के रूप में काम कर रही थी। तो हमारा शुरुआती से ही प्रयास रहा है कि झारखंड की भाषा और संस्कृति को किसी तरह से सुरक्षित किया जाए, समृद्ध किया जाए, संरक्षित किया जाए। तो इसी को लेकर के झारखंड में जितने भी तरह के पर्व त्योहार होते हैं उनको पर हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, ताकि हमारी भाषा, हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा को हम लोग बचा सके। नहीं तो समय के साथ, आधुनिकता के साथ में हम सब, हमारे भाषा, संस्कृति, हमारे सब कुछ
मेट होते चले जा रहे हैं। इसलिए अभी का समय में हम लोग एक बीड़ा उठा के रखे, किसी न किसी तरह से हम लोग अपने आप को, अपने अस्तित्व को जिंदा रखे। इसलिए जहाँ जहाँ भी इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। धन्यवाद प्रेम। तो हमारे साथ पूर्व प्रत्याशी जेएलके के सरायकेला के प्रेम माटी थे और आई शायद इनको कहा जाता कि टाइगर का खास टाइगर है नवीन जी है। क्या कहेगा नवीन, आप लोग जहाँ मेला लग रहे हैं भीड़ हट नहीं रही है एक जगह में? भीड़ देखिए, ये भीड़ हमारा नहीं है। सबसे पहला ये मैंने आज हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो जो है उनको विचारों से ये भीड़ आ रहा है, उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि आज सभी लोग, आदिवासी हो या मूलवासी हो, सभी चाहते हैं कि झारखंड में बदलाव हो, यहाँ के लोगों को तो हक अधिकार मिले जो आज 25 साल के झारखंड में नहीं मिल रहा था। जो जुल्मों सितम से आज जो झारखंड चल रहा है उससे कहीं आज कोई परे नहीं है। तो इसीलिए आज लोग घर से निकल के बाहर आ रहे हैं अपना हक अधिकार की लड़ाई के। लेकिन नरेंद्र लोग कह रहे हैं कि त्योहार बीतने के बाद भी लोग राजनीति करता, भीड़ लगाते रहता, खाली कर्म बीत गया 3 दिन हो गया, इन लोग कर्म मौसम मनाते रहता। नहीं नहीं, वो तो आप कर सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है। अभी देखिए, ये जो हम प्राकृतिक कर्म पर्व का ही बात कर रहे हैं, इससे पहले आप लोग कहाँ जानते थे? मतलब बहुत कम लेवल में होता था गांव देहात में 1-2 घर में होता था। अभी देखिए हर शहर, गांव, मोहल्ला, हर जगह आज कहीं ना कहीं ये जो पर्व को आज हम लोग देख रहे हैं, हर जगह लोग मना रहे हैं। तो ये हमारे अध्यक्ष जी का ही देन है कि आज पुराना हमारे जो पुरखों द्वारा दिया गया भाषा, सभ्यता, संस्कृति को हम लोग जो धरोहर को जो बचाने जा रहे हैं, तो उन्हीं का देन है। और उन्हीं का देन की वजह से आज लोग पर्व, अब एक जगह मतलब एक ही दिन तो संभव नहीं है कि हमारे अध्यक्ष जी भी जाएंगे। तो बोलते हैं ना कि भाई कल भी कीजिए, उसको हम एक दिन बाद पहुंचते, तो इसीलिए चल रहा 3 दिन 4 दिन पर्व। मतलब राजनीति नहीं कर रहे में हैं। भी टाइगर के बाद सेकंड लाइन का नेता तैयार हो गया है। एकदम हो गया है। और वो भी चाहते हो ही, देखिए एक जन वो कितना करेंगे अकेले, कितना संघर्ष, कितना स्ट्रगल करें, सबको पता है। तो उनका भी कहना कि मेरा सेकंड लाइन का लोग धीरे धीरे आगे आए, कि जैसा हम नहीं भी रहे तो भी जैसा हमारे गैर हाजिरी में लोग माहौल को, लोगों को, विचारों को समझ पाए, लोगों से रूबरू हो सके। इसीलिए आज हम लोग कर रहे हैं। आज देखिए वो अस्वस्थ है, मैं उनके स्वस्थ की कामना करता हूँ, बहुत जल्द ठीक होकर पुनः लौटे। आज उनका आप भी जानते होंगे कि कंटिन्यू हो, मैंने लोगों के बीच रह रहे लोगों का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अस्वस्थ होता है। वही मशीन नहीं है, इंसान है। लेकिन दादा लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि बहुत कुछ आपके पार्टी में ठीक नहीं चल रहा है। पिछले दिनों में आपने देखा कि आपके पार्टी के पूर्व प्रत्याशी ने निशा भगत जी ने पार्टी के प्रति बगावत पूरा कर दिए और आरोप पे आरोप लगा रहे। क्या कहिएगा? 100 सवाल का एक सवाल, पूरे सवाल का जवाब एक सवाल। देखिए, वो हमारे के जो पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं उनका तो मानना ही होगा जो है, तो उसमें हम लोग कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो आज जो आरोप लगा रहे हैं, कल को यही पार्टी में वो खुद आई थी टिकट लेने के लिए। हमने तो जाके उनको द्वारी में नहीं बोले थे कि दीदी आप आइए, आपको हम लोग टिकट देंगे। वो आप खुद आए थे। अब आप क्यों आए थे हमारे पार्टी में? अगर आपको हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी का विचार अगर आपको नहीं पसंद था तो नहीं आना था। आप अभी जो ब्लेम लगा रहे हैं कि वो कुर्मी समाज का है, उनका हितैषी है, तो आप जो है ब्लेम आपको सही सोचना चाहिए कि इनका केंद्रीय अध्यक्ष तो एक कुर्मी ही है, तो क्यों आए इस पार्टी में? नहीं आना चाहिए थे। हम लोग तो द्वार में जाकर टिकट नहीं बांटे थे, आप खुद से आए हैं और आज एप्लीकेशन लगा रहे हैं कि कुर्मियों का पार्टी है। कैसे लगा सकते? कुर्मियों का पार्टी है। बोल रहे हैं कि सरना झंडा था वो उखाड़ने गए थे ईसाई के प्रति, तो इन्हीं लोग कुछ नहीं बोला। जब कुर्मी के प्रति बोले तो सब हल्ला करने लगा, मैंने कुर्मी का पार्टी है। तो वो पार्टी का ये नहीं था ना, पार्टी का ये नहीं था। वो अपना आपको हम मेरा ठीक है, आप पार्टी में है तो आप किसी भी से भी आप लड़ते झगड़ते रहिएगा तो हम लोग नहीं ना जाएंगे। पार्टी उसमें लड़ाई नहीं कर रही। ये आप किसी एक समुदाय को आप माने दे रहे हैं, किसी फायदा माने एक गाली देकर। आप बात करते हैं आदिवासी समुदाय का, आप बोलते हैं कि आदिवासी पैदा होना पड़ता, बन नहीं सकते। हम चलिए आज ये राज्य में आपको भी पता है देश के राष्ट्रपति एक मिनट दादा, आदिवासी पैदा होता है तो हम भी पहली बार सुने। क्या कहिएगा? हाँ, उनका तो यही कहना है, आदिवासी बनाया नहीं जाता, आदिवासी पैदा होता है। सुने थे कि मानव पैदा होता, हाँ, पैदा होता, आदिवासी पैदा होता है। उनका हिसाब से जो कहना है हमारे महिला दीदी का हिसाब से, तो हम बोल रहे हैं आज देखिए इस राज्य का मुखिया कौन है? आदिवासी। देश का राष्ट्रपति कौन है? आदिवासी। तो फिर आज अब आदिवासियों को डर किस बात का है? आज जो एक कुर्मी समुदाय का जो आप बोल रहे हैं, जिसका विरोध कर रहे हैं कि एसटी में नहीं शामिल होंगे, वो अपना आइडेंटिटी की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो न्याय उनको सरकार देगा, कानून देगा, ना कि आप देंगे। आप उस समुदाय को गाली नहीं दे सकते। भारतीय संविधान में आपको भी अधिकार है विरोध करने का। विरोध कीजिए, तथ्यों के साथ कीजिए, तरीका से कीजिए। आप भी जाइए ना जंतर मंतर में विरोध कीजिए
कि मत तुम कुर्मी कम्युनिटी को मत शामिल होने कीजिए आप भी विरोध, लेकिन इस तरह जो माइके लाल कूद जाएगा इस टाइप का लैंग्वेज, खासकर एक महिला को तो कतई बर्दाश्त नहीं, ये सब भाषा नहीं ठीक करता। और हम बोल रहे, आप बोलते हैं ये मेरा आदिवासी, अगर आप इतने बड़े हितैषी है, आपका राज्य का मुखिया भी आदिवासी है, आज जल जंगल की बात जो सरकार करके आई इस राज्य में, क्या हो रहा आदिवासियों का? आप हमारा हक छीनने जा रहे हैं, आपका हक कोई और छीन के ले जा रहा है। आज धड़ल्ले से भूमि अधिग्रहण हो रहा, देखिए कंपनियां कर रही है, कुछ आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। आज एक आदिवासी भाई सूर्य हंसदा का इनकाउंटर हो जाता है, कहाँ तो सबको ही मोड़ रहता है। आरोप लगा रहे कि उनका घर सिर्फ किया और जादू मातो जब मारा इनका इंसाफ एक दिन में दिला दिया, क्या कहिएगा? देखिए जो ये क्या हो गया कि प्रशासन का इसमें भूमिका था, जो इनकाउंटर हुआ ये डायरेक्ट हम लोग प्रशासन से नहीं ना मांग कर सकते कि भाई सच है, उसमें क्या कि जांच का विषय था, जादू मातो वाला में जांच का विषय ऐसा कुछ नहीं था, सारा चीज पारदर्शिता था, लोग देख सकते थे कि वो आत्मदाह किए थे, तो ये पहुंचे। अभी आज मुखरता के साथ कौन ये बात सूर्य हंसदा का उठाया? आज हमारा जेल कैंप पार्टी ही उठाया, और हम लोग उठाने वाले कौन लोग थे? सबसे ज्यादा मातो कम्युनिटी के लोग थे। आपके समाज से कौन उठाया? ना मुख्यमंत्री बोला, ना आप बोले, कोई नहीं बोला आपके समाज से। आखिर हम जिस जिला से बिलोंग करते हैं, जिला सरायकेला खरसवां, वहाँ हमारे जिला में 3 विधानसभा है, 2 में एसटी सीट आ रहा, सरायकेला आपका खरसवां, वहाँ 70% कुर्मियों का वोट है, ठीक है, लेकिन वहाँ हम तो किसी आदिवासी को ही बना रहे हैं, वो भी तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। वहाँ तो मातो नहीं बन रहा, हम आदिवासी को ही बना रहे हैं, आप ही का समाज का हम लोगों को हीरो बना रहे हैं, और आप ही लोग हमारे समाज को बोलिएगा हम लोग आगे बढ़ने नहीं दे रहा। तो ये हम लोग कहीं आगे बढ़ने देने का बात नहीं है। आप जिस चीज का कुर्मी समुदाय मांग कर रहा है, आइडेंटिटी का लड़ाई लड़ रहा है, वो देना नहीं देना वो सरकार और न्यायालय तय करेगा, ना कि आप जैसा महिला तय करेगा। आप क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट में जो बॉलर बॉलिंग करता है, देखिएगा बॉलर आउटडेट बोल के अंपायर को चिल्लाता है, एलबीडब्ल्यू को उसको लगता है कि एलबीडब्ल्यू साथ है तो चिल्लाता है, तो अंपायर भी देना नहीं देना वो देखता है, एक बार नहीं समझ में आता तो थर्ड अंपायर को भेजता है, मतलब न्यायालय को भेजता है। तो उसी तरह वो लोग तय करेंगे ना, हम लोग तो मांग करेंगे कि हम लोग आदिवासी थे इससे पहले मातो, हम लोग तो अपना मांग कर रहे हैं, सरकार देखेगी, न्यायालय देखेगी, तय करेगी। लेकिन दादा नाम लिए बिना पूछना चाहते हैं हाँ, कि आरोप ये भी है कि जो टाइगर के अगल बगल दाया बाया आगे पीछे रहते हैं, पैसे का उगाही करते हैं और टाइगर को देते हैं, ऐसा भी आरोप लगा। नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, हम दूसरा का क्या बोलेंगे, अपना बता रहे हैं। हम लोग का जब विधानसभा में जो टिकट मिला ना, हर विधानसभा से मोटा मोटी 3 से 4 प्रत्याशी रहे हैं, अब 4 प्रत्याशी में तो एक ही को मिलेगा, आप भी जरा स्वाभाविक एक ही आदमी को मिलेगा, लेकिन एक आदमी को जो मिल रहा ना, तो बाकी 3 जो है ना जिनको नहीं मिला, वो लोग भी संघर्ष किए हैं, मार रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मिला, तो उन्हीं के लोग अब क्या करते हैं, मेरे विधानसभा में खुद मेरे ऊपर आरोप लगा है कि नहीं ये लोग को स्कॉर्पियो मिला है, 15 लाख दिया गया है। हाँ, तो वही मैंने नहीं सकेंगे तो आदमी को मतलब होता है ना, किसी का छवि को धूमिल कर दिया जाए, आप उससे नहीं सक रहे, उनके विचारों से नहीं लड़ पा रहे हैं, उनके छवि को धूमिल कर दिया जाए। तो हमने साफ हमारे अध्यक्ष जी से भी बात किया कि देखिए संगठन के लोग ही ऐसे बदनाम करते हैं। अध्यक्ष जी का साफ कहना था टिकट हम यहाँ से दिए, हमको पता है मैंने हम कितना पैसा में लिए हैं नहीं लिए हैं, तुम कहाँ टेंशन लेता है, तुम अपना काम करो, और हम वही अपना काम कर रहे हैं। मैंने ऐसा नहीं ना कि भाई आप 4 जने तो चारों को टिकट मिलेगा, संभव है क्या? और ऐसा भी नहीं है कि अभी इस बार आपको टिकट मिला तो अगले बार भी टिकट मिलेगा, ये भी जरूरी नहीं है, नहीं मिलेगा। काम कीजिएगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, आप 1000 बदनाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो आदिवासी भाई लोग नाराज है उनको क्या कहिएगा? जो आदिवासी भाई लोग नाराज है इस आदिवासी भाइयों से हमारा कोई लड़ाई नहीं है, जैसा कहते हैं ना, ये आज जो अलग झारखंड बना है आदिवासी मूलवासी का ही उपज है, उन्हीं के बलिदान से झारखंड बना है। हम तो पहले भी सम्मान करते हैं, आदिवासी समाज ही नहीं हर एक समुदाय को सम्मान करते हैं, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्म का हमारे पार्टी में सम्मान है। लेकिन कुछ लोग जो आके इस टाइप का माने अनगल बयानबाजी करके दो एक समुदाय को लड़ाने का काम कर रहे हैं, ये हमारा पार्टी में नहीं है। हमारा पार्टी हमेशा समानता का नजर देखता, सभी धर्म जाति लिंग एक समानता